वो जो बकरे वाला कॉन्सेप्ट है, इस कंसेप्ट के जो लिए केक वाला है, क्या वो सही है? वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मिन रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। अच्छा मुझे बताइए, क्या कुर्बानी सिर्फ इस्लाम में ही जायज है या फिर किसी और धर्म में भी है? अच्छा, बड़े जैन धर्म में जानवरों कॉन्सेप्ट है? जी, जैन धर्म में। अच्छा, बौद्ध धर्म में? बौद्ध धर्म में भी इसी कंसेप्ट को मानते हैं वो लोग। सिख धर्म में? अच्छा, कलकत्ता यहूदी धर्म में? तो हम बादशाहों क्या देखते हैं, अश्वमेध का रवाज था, अश्वमेध कल्चर। उसमें क्या होता था कि आप जब अपने मकसद में कामयाबी हासिल करते थे, एक राजा जो होता था दूसरे राजा की रियासत पर जब वो कब्जा कर लेता था, तो उसमें क्या होता था, अश्वमेध रवायत, यानी जानवरों की कुर्बानी होती थी। घोड़े मतलब आपस में लड़ते थे? कैसे, क्या था, मतलब क्या था? फतह होते थे? हाँ, ये लड़ाई जाते थे? नहीं, ज़बह होते थे। अच्छा। अश्वमेध का मतलब ही होता है कि उसको खून बहाना। सोमा कुर्बानी ये सर इसका जो मतलब ओरिजिनल रिसोर्स मिलता है वैदिक कल्चर से मिलता है। तो हिंदू कल्चर में ये है कि 8 दिनों पर मुश्तमिल ये चीज़, उसमें जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। और आज भी ये तमिलनाडु वगैरह साइड में जो हमारे दक्षिणी मतलब 8 दिन में कैसे ये 8 दिन में कैसे, मतलब कैसे, क्या है इसके बारे में थोड़ा? 8 दिन का एक पार्टिकुलर एक दिन खास है। आज के दौर में जब आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो हर आदमी मुसलमानों को ज्ञान देता फिर रहा है कि कुर्बानी मत करो। इसकी जगह पर आप ये केक काट लो। ऐसा लगता है कि जैसे उनके यहाँ पे तो कुर्बानी होती नहीं है। क्या उनके यहाँ बिल्कुल कुर्बानी का कॉन्सेप्ट नहीं है या फिर है? नहीं, बिल्कुल कुर्बानी का कंसेप्ट है। जान नहीं है तो नहीं होता ना उसको। क्यों नहीं दर्द? उसका खून तो नहीं निकलता। अच्छा, चाइना में जो धर्म है उसमें कुर्बानी है? हान खान को लीजिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है SD नवेद और आज हमारे साथ में है शाह खालिद वही व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी एक बुक लिखी है जिसका नाम है कुर्बानी। ये कोई आम बुक नहीं है। इसके बारे में हम लोग इनसे बात करेंगे क्योंकि अभी बकरीद आने वाली है और बकरीद पर बहुत से लोग मुसलमानों के प्रति ये बात कहते हैं कि मुसलमान कुर्बानी करते हैं और मतलब उनके अंदर कोई दया नाम की चीज़ नहीं होती। तो ये किताब उसी चीज़ के लिए है। तो बिना किसी देरी के मैं आपसे सिर्फ एक सबसे पहला क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। सर, ये जो आपकी बुक है जिसका नाम है कुर्बानी, इस किताब में ऐसा क्या है जो कि गैर मुस्लिम को सोचने पर मजबूर कर देगी? नवेद जी, इस टॉपिक पर इंटरव्यू लेने के लिए आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक ऐसे सेंसिटिव मौजू पर बात करने की कोशिश की जिसके बारे में सभी लोगों को जानने की ज़रूरत है। देखिए, कुर्बानी आप रिलीजियस फीलिंग के साथ आप इस पर डिस्कस करें तो एक अहम मुद्दा आता है। कुर्बानी का मतलब होता है सेक्रीफाइस। आप खुदा के लिए या उस परमेश्वर के लिए या उस खुदा के लिए या आप जिसकी वर्शिप करते हैं उसको राज़ी करने के लिए किसी भी चीज़ का जो डिवोशन होता है वो कुर्बानी कहलाती है। अब सोचने की बात यह है कि इस डिवोशन के पार्टिकुलर एरिया में आप जानवर की कुर्बानी का मसला, ये बहुत अहम मसला है कि आप एक जानवर जो एक लिविंग ऑर्गन्स हैं, आप उसकी हत्या करके किसी खुदा या अपने जो मेंटल पीस है उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये कहाँ तक दुरुस्त है? इस बारे में एक बहुत एक सेंसिटिव इशू बना हुआ है और एक कम्युनिटी जो है दूसरी कम्युनिटी पर बसा औकात ऐसा होता है उसको प्रिवेल करने की कोशिश बहुत से करते हैं वो तो करते हैं क्योंकि आए दिन अभी जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बहुत से बुद्धिजीवी आपको मिल जाएंगे और वो कहेंगे कि भैया ये जो केक है इसका बकरा बनाओ और फिर इसको काटो। तो इस बारे में मुझे कुछ बताइए, क्या वो जो बकरे वाला कॉन्सेप्ट है, इस कंसेप्ट के जो लिए केक वाला है, क्या वो सही है? इस कंसेप्ट के लिए आप यही समझिए कि अगर आदमी को शेर की खाल पहना दी जाए तो क्या वो शेर हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुर्बानी जो है वो हकीकत में उस चीज़ का मुतालबा करती है जिसको रिलीजियस स्क्रिप्ट्स में या रिलीजियस रेलिक्स जो हैं उसमें पाई जाती है। जैसे इस्लाम में जो कुर्बानी का कंसेप्ट है, मैं बताऊँ, कुरानी एक नज़रिया है। कुरान खुद कहता है, मतलब एक मुसलमानों का एक बड़ा रिसोर्सेस, वो खुद इस बारे में कहता है, वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मिन रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। यानी हर उम्मत के लिए अल्लाह फरमाता है कि हर उम्मत के लिए, हर ग्रुप के लिए, हर कम्युनिटी के लिए हमने एक तरीका वज़ा कर रखा है। यानी एक फॉर्मेशन जो कुर्बानी का है हमने उनको दे रखा है। और उम्मत मुस्लिमा को जो कुर्बानी का वो तरीका मिला या जो भी कौमें जो कुर्बानी कर रही हैं, तो वो जो उनको रिस्क दिया गया उन्हीं में से वो चीज़ कुर्बानी करने का उनको हुक्म दिया गया। जैसे हमको किसी ऐसे मुसलमानों को ऐसी किसी भी चीज़ की कुर्बानी करने का हुक्म नहीं दिया गया जो चीज़ इस धरती पे मौजूद ना हो। जैसे हमको कहा गया कि आप जानवर ज़बह करिए,
तो जानवर की मौजूदगी है और वो रिस्क मुसलमानों के लिए हलाल है, उनका खाना पीना जो है मुसलमानों के लिए सही है। तो उस चीज़ का मुतालबा कुरान मजीद यानी अल्लाह तबारक व तआला अपने डिवोशन को हासिल करने के लिए, इंसान की मेंटल पीस हासिल करने के लिए वो चीज़ को वो करता है। अच्छा मुझे बताइए, क्या कुर्बानी सिर्फ इस्लाम में ही जायज़ है या फिर किसी और धर्म में भी है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुर्बानी यानी जानवर की जो कुर्बानी होती है ये बहुत पुराने दौर से ही जारी है। जैसे आप लें कि जब मज़हब का कोई कंसेप्ट नहीं था, यानी प्री जो ह्यूमंस या प्री डेट्स के प्रिमिटिव जो फेस होता है इंसान का, उसमें आप तो ये जो जानवर हैं, इंसान अपने ज़रूरी ज़िंदगी के लिए जैसे खाने के लिए जानवर का ही सहारा लेता था, पहनने के लिए जानवर ही का सहारा लेता था, चलने के लिए जानवर का सहारा लेता था। लेकिन जब हम इससे आगे निकलते हैं, जब एक शासन काल जब शुरू होता है, तो हम बादशाहों क्या देखते हैं, अश्वमेध का रवाज था, अश्वमेध कल्चर। उसमें क्या होता था कि आप जब अपने मकसद में कामयाबी हासिल करते थे, या एक राजा जो होता था दूसरे राजा की रियासत पर जब वो कब्जा कर लेता था, तो वो उसमें क्या होता था, अश्वमेध रवायत यानी जानवरों की कुर्बानी होती थी। घोड़े लड़ाए जाते थे, घोड़े लड़ाने का रवाज, बड़ी बात कह रहे हैं आप। घोड़े लड़ाने का रवाज होता था, सारी चीजें। और इस संस्कृत में भी तो घोड़े मतलब आपस में लड़ते थे, कैसे क्या था, मतलब क्या था वो? जैसे जानवर लड़ाए जाते थे, जो बादशाह जीतता था वो अश्वमेध कल्चर को अपने दरबार में करता था, नहीं जानवर ज़बह होते थे। ज़बह होते थे? हाँ, ये लड़ाए जाते थे? नहीं ज़बह होते थे। अच्छा। अश्वमेध का मतलब ही होता है कि उसको खून बहाना। कौन से जानवर होते थे उसमें? अक्सर घोड़ों का रवाज मिलता है, घोड़ों का। क्योंकि जंग की एक रवायत घोड़े ही रहे हैं। तो उसके बाद क्या होता था उन घोड़ों का? वो घोड़े ज़बह किए जाते थे। शाही जश्न। उसके बाद क्या करते थे? जिसको खाते थे या क्या करते थे उनको? नहीं, खाया जाता था। घोड़ा खाया जाता था? बिल्कुल खाते थे। इस्लाम में भी आप देखें तो घोड़ा मतलब इस्लाम का जो प्रिमिटिव जो फेस था, उसमें घोड़े का गोश्त खाना जायज़ था, लोग खाते भी थे। इसी तरीके सोमा कुर्बानी, सोमा कल्चर जो है ये वैदिक कल्चर है। अच्छा। हाँ, सोमा कल्चर ये वैदिक कल्चर है। इसमें भी वो इस चीज़ की रवायत हम पाते हैं। मतलब सोमा कुर्बानी ये सारी इसका जो मतलब ओरिजिनल रिसोर्स मिलता है वो वैदिक कल्चर से मिलता है। ये हिंदू कल्चर जो है उसमें एक अगर क्लाइमेट्स को पॉजिटिव बनाने के लिए या कोई भी ऐसा खतरा उनको मतलब लाहिक ना हो, किसी भी आफत या किसी भी मुसीबत से बचने के लिए, तो हिंदू कल्चर में ये है कि 8 दिनों पर मुश्तमिल ये चीज़, उसमें जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। और आज भी ये तमिलनाडु वगैरह साइड में जो हमारे दक्षिणी इलाके हैं 8 दिन में उसमें कैसे मनाई जाती है। ये 8 दिन में कैसे, मतलब कैसे, क्या है इसके बारे में थोड़ा? 8 दिन का एक पार्टिकुलर एक दिन खास है, वो एक महीना है, सारी चीजें एक महीने में 8 दिन? हाँ, नहीं, साल में 8 दिन। साल में वो 8 दिन जो है इस चीज की कुर्बानी वो करते हैं। और ये रस्म क्या क्या होता है उसमें कुर्बानी में? उस कुर्बानी में यही होता है जैसे कि सन मई 2016 के हिंदी न्यूज़पेपर ने इस चीज़ को लेकर मतलब किया कि शिवमोगा नाम का मतलब एक गांव है। शिवमोगा नाम का गांव? शिवमोगा नाम का गांव। इस कहाँ पड़ता है ये क्या कहते हैं, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। ठीक है। ये गांव जो है तमिलनाडु में पाया जाता है। हाँ। इस गांव में मतलब इस रस्म के तौर पर 8 बकरों की कुर्बानी दी गई। और उन 8 बकरों की कुर्बानी दी गई जिसका मकसद ये था कि लोगों के माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ यानी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हासिल हो। लेकिन आज के दौर में आप जब देखेंगे सोशल मीडिया पे, मेरी बात सुनिएगा, आज के दौर में जब आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो हर आदमी मुसलमानों को ज्ञान देता फिर रहा है कि कुर्बानी मत करो। इसकी जगह पर आप ये केक काट लो। ऐसा लगता है कि जैसे उनके यहाँ पे तो कुर्बानी होती नहीं है। क्या उनके यहाँ बिल्कुल कुर्बानी का कॉन्सेप्ट नहीं है या फिर है? नहीं, बिल्कुल कुर्बानी का कंसेप्ट है। आप देखिए बिहार, कितने धर्मों में कॉन्सेप्ट है? यूपी बिहार में हमारे यहाँ का सबसे मेजर रिलीजियस जो धर्म है हिंदू धर्म है। उसमें बिल्कुल खुले तौर पे पाया। उसमें कहाँ पे बताओ? उसमें आप इसी सोमा कुर्बानी को ले लीजिए, सोमा कुर्बानी को ले लीजिए। वैदिक कल्चर में और भी यहाँ तक कि जब क्या कहते हैं, अच्छा आज के टाइम में कुर्बानी होती है? बलि प्रथा आज के टाइम में कहाँ है? कैसे? बलि का मतलब ही होता है जानवर की कुर्बानी। बलि प्रथा जो हाँ, तो है कहाँ ये? आप देखिए, आप हम कुछ ऐतिहासिक घटनाएं बताइए। जी, साउथ मतलब आज की कुछ घटनाएं बता दीजिए कि यहाँ पर हो रही है। आप देखिए, जब ये होली का त्योहार आता है बिहार में जितना होली का रंग लाल होकर जमीन पर नहीं गिरते हैं, उससे ज्यादा बकरों की कुर्बानी होती है। कहाँ? आप डाटा निकालिए, बिहार की बात मैं कर रहा हूँ।
होली के मौके पर उतने जानवर वहाँ जबा हो जाते हैं, लोग उसको खाते हैं। इसी तरीके से मुल्क नेपाल, और लोग तो कहते हैं देखिए कि भैया बकरा ईद पे बलि ज्यादा दी जाती है। नहीं, अभी तो बहुत, अभी इसी बार के होली में ये डाटा बहुत हाईलाइट हो रहा था, लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। सुबह राजस्थान में आप ले लें सारी चीज़ें, राजस्थान में कुछ ऐसे कबाइल जाति जो कबीले ट्राइब्स लोग हैं जो हिंदू मत में यकीन रखते हैं, वो आज भी मतलब बलि प्रथा में यकीन रखते हैं। इसी तरीके से आप कलकत्ता काली घाट मंदिर, काली मंदिर को ले लीजिए, हर साल दिसंबर में आप जाइए, दिसंबर या सितंबर में मतलब सालाना वहाँ पे एक फेस्टिवल होता है जहाँ पे बाकायदा जानवरों की कुर्बानी होती है। अच्छा, जैन धर्म में कॉन्सेप्ट है जी? जैन धर्म में नहीं, जैन जो है वो मतलब ये जो वायलेंस है वो लिविंग वायलेंस के खिलाफ, लेकिन हम अगर देखें लिविंग ऑर्गन्स की बात, किलिंग की वो बात करते हैं कि वी आर अगेंस्ट दिस, लेकिन लिविंग ऑर्गन पे अगर उन पे बात की जाएगी तो आप जो वेजिटेबल्स हैं तो साइंटिफिकली जो अप्रूव हैं उन पे भी सवाल खड़ा हो सकता है इंसान के लिए ये। अच्छा, बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में भी इसी कंसेप्ट को मानते हैं वो लोग भी, उसमें भी कुर्बानी की प्रथा नहीं है। कुर्बानी की प्रथा नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो सेंट्रिया मज़ाहिब है जो साउथ अफ्रीका वगैरह में पाए जाते हैं, आज भी वहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे इसी तरीके से सिख में, सिख धर्म में में सिख तो हर चीज़ को ये रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं कि हर चीज़ में इनको खुदा दिखता है। कैसे? एग्जांपल? हर चीज़, जैसे आप क्या कहते हैं, मिसाल सेवा का भाव रखते हैं। सेवा का भाव, जैसे आप हमेशा सेवा का भाव रखते हैं। आप कभी मैंने भी देखा है, गुरुद्वारे में जाइए तो आपके चप्पल को भी मतलब वो लोग सफाई, स्लीपर को, बड़े से बड़े आदमी भी अगर होंगे सिखों में, कितने ही बड़े लेवल के व्यक्ति हों, लेकिन वो स्लीपर को भी मतलब वो साफ करके रखें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि लिविंग जो सेंस है वो तो आपके हर वर्गन में पाया जा रहा है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अवॉइड दिस। आप अगर सब्जी खा रहे हो तो वो भी साइंटिफिकली अप्रूव है कि वो लिविंग ऑर्गन वहाँ पे है। तो कुर्बानी का जो कंसेप्ट अभी जो इसके खिलाफ जो जान तो नहीं है ना उसके अंदर। लिविंग का मतलब क्या होता है? जान नहीं है तो नहीं होता ना उसको। क्यों नहीं दर्द? उसका खून तो नहीं निकलता। खून निकलने का मतलब ये नहीं, अगर खून निकले तभी दर्द है। नहीं, फिर भी मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं। ऐसे कोई नहीं, इसी कुछ हर चीज का मतलब, जैसे जानवर में क्या, इंसान को कत्ल करोगे तो खून निकलेगा ही। सही, लेकिन जानवर को अगर जानवर के अलावा अगर किसी और चीज को देखेंगे तो देखिए साइंटिफिकली प्रूव है कि उनको भी दर्द होता है। मशीनें, बहुत सारी मशीनें ऐसी जिनके दर्द को भी महसूस करती हैं, तो हम ये नहीं कह सकते। देखिए ये सारी चीजें जो है, ये बात तो है, क्योंकि ऊर्जा है तो ऊर्जा में तो जान ऊर्जा है, और हर चीज ऊर्जा से ही है, हर चीज दुनिया भर की चीजें। इसी तरीके से आप देखिए देवी कांदन बोधि, ये हमारे उड़ीसा सूबे में की मतलब एक क्या कहते हैं मेन देवती है, उनका नाम था कांदन, उसकी लोग पूजा करते हैं। इनकी भी पूजा मतलब बगैर जानवर, बगैर खून के नहीं हो सकती। बलि उनके आस्थाने पे उनका जो है मंदिर है, वहाँ पे बलि चढ़ाई जाती है। कुर्बानी की रस्म आज भी ये चीज मतलब पाई जा रही है, ऐसा नहीं कि नहीं है। आप देखिए अच्छा, यहूदी धर्म में बिल्कुल कुर्बानी है, क्योंकि हमारे हिंदू भाई जो हैं वो तो यहूदी धर्म से बड़ा प्रेम करते हैं। नहीं कुर्बानी है, तो उनमें है कुर्बानी का कुर्बानी बिल्कुल है। यहूदी धर्म में कुर्बानी का जो कंसेप्ट है वो मतलब कहाँ है उसमें कैसे कुर्बानी है? कोई उदाहरण तो दो। कहने से कुछ थोड़ी होता है। नहीं, यहूदी धर्म जो है इसमें देखिए थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन हो रहा है। देखिए यहूदी धर्म जिस तरीके से मुसलमानों के बीच में नहीं जानवर की कुर्बानी, उसी तरीके से उनका भी सेम ही है, क्योंकि वो भी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनका जो इख्तलाफ हुआ है प्रॉफेट मोहम्मद से लेकर हुआ है। सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि इब्राहिमी मजहब से हैं वो, तो उसमें कुर्बानी है। जैसे कि अच्छा, ईसाई समुदाय में कहाँ है कुर्बानी? ईसाई समुदाय में भी है, ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, वो भी मिल्लत इब्राहिम। कुर्बानी कहाँ है? कुर्बानी अभी भी वो करते हैं, आप सर्च कीजिए आ जाए। जो लोग इस ईद पर डर या नफरत का सामना कर रहे हैं, उन लोगों को आप क्या सलाह देना चाहते हैं? देखिए अभी तो हमारे मुल्क भारत में एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है कि आज मतलब जो मुल्क में मुनाफरत पैदा करने वाली जो ताकतें हैं बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं। आप अभी देखिए हालिया ही में जो घटना हुई अलीगढ़ में, वो कहीं ना कहीं इसी जानवर की कुर्बानी या जानवर के खून से ही रिलेटेड थी। और इस तरीके से जब ईद उल अज़हा जो मुसलमानों का एक मतलब सेंट्रल फेस्टिवल है, वो जब आता है तो इस तरीके से मुल्क भर में ये सारी जो कम्युनिटी है
जो नफरत को बढ़ावा देती है वो एक्टिव हो जाते हैं, मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं। वही, हालांकि आप क्या सलाह देना चाहते हैं लोगों को, ये देखिए हमारा मुस्लिम्स को भी और जी जी नॉन मुस्लिम्स को भी? हम यही कहेंगे इस मौके पर कि देखिए ये हमारी सकाफत है और सकाफत का प्रोटेक्शन हमारा मुल्क खुद इस बारे में हम सभी लोगों को इजाज़त देता है कि हम सकाफती एतबार से, मजहबी एतबार से हमारा प्रोटेक्शन हासिल हो। देखिए हम सभी लोगों को, चाहे मुस्लिम्स हो या नॉन मुस्लिम्स हों, एक दूसरे मज़ाहिब के लोगों के जो फेस्टिवल्स हैं, उनके जो ट्रेडिशंस हैं, उनके जो रवायत हैं, उनके जो त्यौहार हैं, उन सभी लोगों के साथ इज़्ज़त का बर्ताव, एहतराम करें। और हमारा दिन भी कहता है कि आप उनके खुदा को बुरा भला ना कहो, आप हमारे खुदा को। वो तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो मार रहे हैं उनको, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उनके खिलाफ लिंचिंग उनके जो कर रहे हैं लिंचिंग लोग, उनके बारे में बात कर रहे हैं। वो बिल्कुल गलत हैं इस मामले पर, वो बिल्कुल गलत हैं। हमारी मुस्लिम तंजीमों को और हमारे मुस्लिम बरदरान को चाहिए कि मजबूती के साथ इनके खिलाफ महाज खड़ा करें। और हमारा ये जो सकाफती अमल है, कुर्बानी है, जानवरों की कुर्बानी करना, ये हमारे मजहब का हिस्सा है, इसका कोई बदल नहीं हो सकता। इस्लाम में कहा गया कि आप पहाड़ के बराबर सोना सदका कर दो, कुर्बानी के वो एवज और कुर्बानी का एक्सचेंज नहीं हो सकता। बकरीद के दिनों में जो 3 दिन हमारे जो फेस्टिवल्स होते हैं, इन दिनों में जिस भी मुसलमान जो आकिल और बालिग है, जो अडल्टहुड जिसके अंदर है, जिसके अंदर सेंसर ऑफ माइंड है, उस पर ज़रूरी है कि जानवर की कुर्बानी ही करे, उसके अलावा कोई एक्सचेंज की कोई सूरत नहीं है। देखिए कानून और सकाफत, जो हिंदुस्तान की जो कानून और सकाफत है, ये सारे बोर्ड और सारे कमीशन इस चीज़ की हिमायत करते हैं। और ऐसे सूरत में अगर कोई मुल्क मुखालिफ या कानून मुखालिफ जराइम जन्म ले रहे हैं, तो ये इस पर जो हमारे क्या कहते हैं प्रोटेक्शन अमलेज हैं, जैसे पुलिस हो गई या हमारे वो क्लास एडवोकेट जो हो गए, इन सब लोगों को, एक खास कम्युनिटी को टारगेट जो किया जा रहा है, इन सब के बचाव के लिए आगे आना चाहिए। अच्छा, अगर आपकी बुक स्कूलों में बच्चों को दी जाए, पढ़ाई जाए उनको, तो इसका बच्चों पर क्या असर होगा? देखिए नॉन मुस्लिम को भी और मुस्लिम्स को भी। देखिए इस किताब को तो छपे हुए आज साल भर से ऊपर हो गए। आज ये मेरे ख्याल से 15-16 महीना हो गए, और इसकी जो भी तादाद निकली, इसमें हमने सारे मज़ाहिब के लोगों के बारे में बात की है। अच्छा। कि सारे लोगों के मज़ाहिब में जो ये सकाफत का ये जो अमल पाया जा रहा है, जानवरों की कुर्बानी, उसका तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। और बड़ी तादाद में मदारिस के बच्चे ही इसको लिए इस चीज़ को, ताकि उनके ताल्लुक मदारिस तो की बात ठीक है, अगर स्कूलों में भी जाए, नॉन मुस्लिम के हाथ भी लगे आपकी बुक, तो वो इस बुक से ऐसा क्या सीखेंगे? उनके अंदर हमें ये लगता है कि इस किताब के पढ़ने के बाद क्या नफरत नहीं कम होगी? बिल्कुल नफरत कम होगी। वो मासूम बच्चे आगे चल कर के देश में एक अच्छा माहौल पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल नफरत कम होगी। और ये जो एक तरफा उनके माइंड में डाला गया है कि सिर्फ जानवर की कुर्बानी मुसलमानों ही में है, ये चीज़ दूर होगी। उनको पता चलेगा कि हमारे मजहब और हमारी रवायत, हमारी सकाफत। अच्छा, चाइना में जो धर्म है उसमें कुर्बानी है। हान खान को लीजिए, हान कुर्बानी है जो था चाइना में, वो खुद इस परंपरा के मानने वाले थे। जोंग जो बादशाह था उनका, पहले या दूसरा बादशाह था, इस किताब में हमने उसका तफसील से जिक्र किया है। वो बाकायदा इस रस्म को वो लोग फॉलो करते हैं और आज भी जारी है। ऐसा नहीं कि मतलब नहीं, आज भी वो मतलब जानवर को ज़बह करना या उनका खून बहाना, वो उनके यहाँ कोई ऐसा अमल नहीं है। वो एक लिविंग और अपना सोर्स ऑफ लिविंग मानते हैं। चाइना में इसका कोई प्रोहिबिशन नहीं है। वो तो कुत्ते भी खाते हैं, उनका सोर्स ऑफ लिविंग है वो, उनके यहाँ वही है, वो इससे ज़्यादा उसकी अहमियत नहीं। चलिए ठीक है, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो बुक है आपकी, ये बुक है सर, ठीक है, तो कहाँ मिलेगी ये बुक, इसके बारे में कुछ बताइएगा ज़रा हमारे ऑडियंस को। ये किताब तो देखिए उर्दू का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म रेख्ता जो है, रेख्ता पे भी ये किताब अपलोड है। आप वहाँ से मतलब सॉफ्ट वर्जन में पढ़ सकते हैं। और अगर आप इसकी हार्ड किस नाम से सर्च करेंगे? आप डायरेक्ट डालिए मदारिस कुर्बानी की हकीकत तज़ियाती मुताला, आप इसको डालेंगे, नाम मेरा नाम डालिए शाह खालिद मिसबाही, तब भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और लास्ट में जाते जाते कोई संदेश
कोई संदेश यही है कि वैसे तो दे चुके हो। मुसलमानों को चाहिए कि अपनी सकाफत और अपनी जो ये रस्म रवाज है, जो इस्लामिक सकाफत है, जो हमको मतलब एक फरीजे के तौर पर मिली है, उसको बबागे दोहल करें। इसके करने में अगर किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई या कोई ऐसी आफत या मुसीबत का वो शिकार हो रहे हैं तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये वक्ती है लेकिन दायमी नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।